लिप्स के बीच में, यानी कि लोअर लिप्स और अपर लिप्स के बीच में जो हमारे जो डार्क शेडो होता है उसमें 10B पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं शार्प करके, ताकि शेड जो है वो हम अच्छे से कर सकें। लिप्स का शेडिंग करते समय सबसे पहले आप जो डार्क एरिया है, जो डार्क पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि आप अपर लिप्स और लोअर लिप्स के बीच में जो हमारा शेडो होता है लिप्स के बीच में, उसे हम डार्क पेंसिल से पहले शेड कर लें, ताकि जो शेडिंग जो हम मतलब शेडिंग लेयर जो हम करते हैं वो हमारा जो मर्ज ना हो जाए कि लोअर लिप्स और अपर लिप्स के बीच में कहाँ पे किस तरह से जो लिप्स टेढ़ा मेढ़ा गया है, टेढ़ा मेढ़ा जो लाइनिंग जो शेड हो गया है वो मिक्स ना हो। इसलिए हम डार्क से मतलब पेंसिल से पहले शेडिंग कर लेते हैं। उसके बाद जैसे देखिए मैं 2B पेंसिल से शेड कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर, और आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप लेयर बाय लेयर शेडिंग करना होता है इसमें भी। और आप स्मूथली आप शेड कीजिए स्लोली, और जैसे कि मैं जैसे देखिए कर रहा हूँ एकदम स्लोली, और आप पेशेंस के साथ कीजिए इसमें शेडिंग। और फर्स्ट लेयर आप पूरे लिप्स में शेड कीजिए, और लिप्स के अपर भाग में भी और लोअर भाग में भी शेड कीजिए। लोअर लिप्स में मैं हाईलाइट के लिए मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ स्पेस, ताकि जो हमारे जो लाइट पड़ता है हमारे लिप्स पे वो चमकता है, इस कारण से वहाँ पे हाईलाइट करना होता है, इसलिए यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दिया हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे फर्स्ट लेयर शेडिंग कंप्लीट हो चुका है, और मैं टिश्यू पेपर से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ। और आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे जो पेंसिल का जो शेडिंग है वो मिक्स हो सके अच्छे से। और आप कॉटन बड्स और पेपर स्टम्प से भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सेकेंड लेयर मैं अभी शेड करूँगा, और 4B पेंसिल मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि जो लिप्स के जो अपर भाग में जो होता है वो हल्का हल्का जो डार्क होता है, लाइट टू डार्क जो होता है, तो मैं देखिए मैं इस एरिया में देखिए मैं 4B पेंसिल से हल्के हल्के शेडिंग कर रहा हूँ। और आप 4B या 6B पेंसिल से यूज़ करके आप शेड कर सकते हैं, और स्लोली शेड कीजिए। और इसीलिए मैं रियलिस्टिक मतलब रियल टाइम में दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरह से शेड करता हूँ और ब्लेंड करता हूँ। और देखिए, और 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। और इसी तरह से मैं शेडिंग ब्लेंडिंग करते जाता हूँ।
यहाँ पे मैं लिप्स के साइड वाले पोर्शन में सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपर लिप्स के ऊपर भाग में और लोअर लिप्स के नीचे के भाग में सेट करूँगा। और इससे ताकि मैं सिर्फ यहाँ पे लिप्स आपको सेट कर मतलब लिप्स का ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपको साइड वाले भाग में शेडिंग करना ही होता है ताकि वो अच्छे से दिखे, क्योंकि आप सिर्फ लिप्स में शेडिंग कीजिएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और इससे अगर आप पूरा पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आपको शेडिंग करना ही होगा, और इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शेडिंग करके दिखा रहा हूँ। मेरा सेकेंड लेयर शेडिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं पेपर स्टम्प से मतलब ब्लेंड कर रहा हूँ। और मैं पेपर स्टम्प से इसलिए ब्लेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिप्स है वो डार्क है थोड़ा सा, इसलिए आप डार्क मतलब एरिया में आप पेपर स्टम्प यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। और अगर ज़्यादा लाइट एरिया है तो आप टिश्यू पेपर मतलब ब्लेंडिंग ब्रश से आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं पेपर स्टम्प आप स्लोली यूज़ कीजिए। लोअर लिप्स के ऊपरी भाग में आप जो अपर लिप्स का जो शेडो आता है नीचे, उसे मैं डार्क कर रहा हूँ 10B पेंसिल से। और इससे जो शेडो होता है वो यहाँ पे डार्क ही होता है, इसलिए मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप 8B और 10B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ कीजिएगा तो ख़राब हो सकता है। और चारकोल पेंसिल आप हेयर और बियर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। स्लोली आप शेड कीजिए। एट बी पेंसिल से मैं यहाँ पे जो लिप्स के जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स में जो झिल्लियाँ टाइप में होती है, उसे मैं यहाँ पे 8B पेंसिल से शार्प करके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और आप इसे स्लोली एकदम जितना टाइम लगे आप इसमें दीजिए, क्योंकि इसमें पेशेंस से करना होता है। और आप मतलब जैसे कि हड़बड़ी में होता है वो नहीं बनता है इससे, इसलिए आप रेफरेंस के अनुसार जैसे रेफरेंस में दिया हुआ है आप वैसे बनाइए।
यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि जो मैं शेडिंग कर चुका हूँ अपर लिप्स और लोअर लिप्स जो झिल्लियाँ टाइप में होती है वो हमारा जो मिक्स हो सके, ताकि जो लाइनिंग टाइप में जो है जो दिया हुआ झिल्लियाँ टाइप में जो दिया हुआ है वो मर्ज हो सके शेडिंग में। तो इससे क्या होता है कि आप जो शेडिंग जो होता है वो रियलिस्टिक लगता है, जैसे कि हमारे रेफरेंस में दिया होता है। तो ऐसा ही आप स्लोली ब्लेंड कीजिए। लिप्स में हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, नोज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, ताकि जो हमारा लाइट पड़ता है वो बाहर से ही दिखता है, क्योंकि ये लिप्स जो होता है वो बाहर से ही चमकता है। तो इसलिए हमारी जो झिल्लियाँ टाइप में होती है लोअर लिप्स और अपर लिप्स में, तो उसे हम हाईलाइट करना ही पड़ता है इसमें। देखिए मैं जैसे कि हाईलाइट कर रहा हूँ, आप टोम्बो मोनोज इरेजर को क्लीन रखिए और शार्प करके रखिए, उससे हाईलाइट जो होता है हमारा जो शार्पनेस जो लाइनिंग बनता है वो रियलिस्टिक काफ़ी दिखता है। तो इसलिए आप शार्प रखिए टोम्बो मोनोज इरेजर को, आप उसे क्लीन करके आप यूज़ कीजिए तो ही बेटर है। जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ लाइनिंग टाइप में, और हाईलाइट करने के बाद भी आपको शेडिंग करना होता है एक लेयर, ताकि जो हमारा जो हाईलाइट किया हुआ ज़्यादा एरिया में होता है वो ज़्यादा लाइट ना दिखे, वो जैसा रेफरेंस है वैसा हम बनाने की कोशिश करें।